ज़्यादातर परिंदे जब उनके बच्चों के पर निकलने को आते हैं तो वो उन्हें नीचे गिरा देते हैं घोंसले से, ताकि वो ख़ुद इंडिपेंडेंटली जीना सीखें, अपनी हिफाजत करना सीखें और अपने लिए दाना दुनका तलाश करना सीखें। और ये वही परिंदे होते हैं जो एक वक्त में उनको बहुत सारे ऐसे ख़तरात से बचा रहे होते हैं जो उनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इंसान और परिंदों में ये फ़र्क है कि इंसान अपने बच्चों को ना सिर्फ घोंसले में रख के हिफाजत करता रहता है, बल्कि बड़ा होने पर भी उनके लिए अलग से घोंसला बनाने की ज़िम्मेदारी भी ख़ुद अपने शानों पर उठा लेता है। और यही वजह है कि आपको बहुत सारे घरानों में बच्चे बड़े नज़र नहीं आते, चाहे उनकी उम्र 40 साल ही की क्यों ना हो। हम अपने बच्चों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी नहीं सिखाते, यूँ कि हम उनको बहुत बड़ी उम्र तक पॉकेट मनी देते रहते हैं। पॉकेट मनी का तसव्वुर, चलें छोटी एज में कोई छोटी मोटी ऐसी चीज़ ख़रीदने के लिए जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो ठीक है, लेकिन ये पॉकेट मनी का सिलसिला जारी रखना और फिर इसका बहुत बड़ी एज तक जारी रहना समझ में नहीं आता। बाज़ घरानों में तो ये जो पॉकेट मनी है ये हज़ारों बल्कि 6 हिस्सों के अदद को भी टच करती है। हम अगर अपने बच्चों के अंदर अच्छी सलाहियत पैदा करना चाहते हैं, उनको एक कामयाब और बड़ा इंसान बनाना चाहते हैं, तो हमें बड़े इंसानों को स्टडी करना होगा। हमें देखना होगा कि जितने दुनिया में कामयाब और बड़े इंसान हैं, उनकी स्टोरी में ये बात आपको मिलेगी कि वो शुरू में कुछ ना कुछ ऐसा करते रहे जो उनके मौजूदा स्टेटस से बहुत कम दर्जे का था या बहुत मुश्किलात से भरपूर वक्त था। अगर हम अपने बच्चों को कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं तो उनकी स्टडी की कंप्लीशन से पहले ही उनको ये मैसेज देते रहना चाहिए और देना शुरू कर देना चाहिए कि अब आपको कुछ अर्न करना सीखना है, शुरू करना है और अपने अखराजात को ख़ुद उठाना सोचना है। क्योंकि बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ अपने वालिदैन पर पढ़ाने लिखाने की हद तक तो समझ में आती हैं, लेकिन ये जो उनको तालीम के मुकम्मल होने के बाद वाले जो अखराजात हैं वो भी जब हम उठाना शुरू करते हैं तो ये दरअसल उनकी ज़िंदगी को नाकारा या उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने का पहला कदम होते हैं। हमें अपने बच्चों को किसी भी छोटे से छोटे काम में भी अगर वो इन्वॉल्व हों या कुछ अर्न करें तो उस काम को कतई तौर पे ना छोटा समझना चाहिए, ना उसके बारे में बच्चों को ये तासुर देना चाहिए कि ये कोई वो बहुत ही मुश्किल काम कर रहे हैं जो उनके शायान शान नहीं है। घर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम आउटसोर्स करते हैं, जिनको हम मुलाजमीन के ज़रिए करवाते हैं। इन कामों को भी हमें बच्चों के हाथों होने देना चाहिए, जैसे कि एसीज़ के फ़िल्टर्स का वॉश किया जाना, या घर में कोई छोटी मोटी ख़राबी आ जाती है, जैसे अगर चूल्हा ख़राब हो गया है तो बच्चे लेके जाएं। अगर कोई और घर में ऐसा कोई काम है जो कि बाहर से ठीक करवाने से रिलेटेड है तो ये काम मुलाजमीन से करवाने की बजाय बच्चों से करवाना उनके एक्सपीरियंस में एक बहुत अच्छा इजाफ़ा होगा। बच्चों को कुछ अर्न करने के हवाले से अगर हम देखें तो फ्रीलांसिंग इस वक्त काफ़ी एक इन काम है, काफ़ी ज़ोर शोर से इस पर बात भी होती है और बहुत सारे नौजवान फ्रीलांसिंग सीख भी रहे हैं और कमा भी रहे हैं। लेकिन सिर्फ फ्रीलांसिंग पर यानी स्क्रीन पर या ऑनलाइन काम करने पर मशगूल हो जाना भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा इक़दाम नहीं है, इसलिए कि इससे भी स्क्रीन एडिक्शन जन्म लेती है। जामिद सी हो जाती है ज़िंदगी, यानी उस स्टूडेंट ने पहले तो सारा दिन अपना कोई बैठने का काम किया, जैसे पढ़ के या कुछ ऐसा, और फिर उसने अपनी अर्निंग के लिए भी अगर टाइम निकाला तो वो बैठा रहा और स्क्रीन पर ही नज़रें गाड़े रहा। लिहाजा बच्चों को, नौजवानों को बल्कि कहना चाहिए, क्योंकि बच्चे बच्चे कहते रहने से भी बच्चे बड़े नहीं होते, तो इन नौजवानों को घर से निकल कर जाने की तरगीब देनी चाहिए। इनको क्या ही अच्छा हो कि कोई ऐसा काम मिले जिसमें कि ये जाकर किसी ऐसी गाड़ी को ड्राइव करे जो मरीज़ों को हस्पताल शिफ्ट करने या किसी ऐसे नोबल कॉज से रिलेटेड काम हो। उससे इनको ज़िंदगी की हकीकतों को ज़्यादा अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। अगर आपके बच्चों को कहीं बाहर डांट डपट पड़े किसी ऐसी बात पर जो जायज़ डांट डपट थी, उन्होंने किसी कानून की अगर ख़िलाफ़ वर्जी कर ली हो, तो ऐसे में उनको कानून से तहफ़्फ़ुज़ दिलाने की बजाय
अगर हम बहुत अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं ना, तो हमें ये चाहिए कि हम उनके शाना बशाना खड़े हों, उनसे हो जाने वाली गलती पर अपनी फीलिंग्स उनके साथ जोड़ें, कनेक्ट करें, लेकिन उनको कानून के तकाज़ों के पूरा होने के प्रोसेस से गुज़रने दें। क्योंकि अगर हम एक दफ़ा भी ऐसा कर गुज़रे तो सारी ज़िंदगी के लिए बच्चे को ये मैसेज मिल जाएगा कि कानून की पासदारी करना लाजमी होता है। बच्चों को डिसिप्लिन करने के हवाले से छोटी छोटी ऐसी बातों का ख्याल रखते हुए हमें एक और बात भी उनके कानों से ज़रूर गुजार देनी चाहिए। जब हम उनको किसी कॉलेज में एडमिशन दिलवाएं, हम उनको ये बात ज़रूर एक दफ़ा कन्वे कर दें कि आप वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी जाएंगे तो पढ़ने के लिए, रिश्ता देखने के लिए नहीं। क्योंकि बहुत सारे नौजवान जब कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उनकी दिलचस्पियों का मंबा और मरकज़ कुछ और बन जाता है। लिहाजा अपने इन नौजवानों को, जिन पर के हमारा बहुत ज़्यादा दारोमदार है, हमारे घरानों का भी और हमारी नेशन का भी, इनकी सही परवरिश के लिए उन उसूलों को हमें ज़रूर अपना लेना चाहिए और इनको रिवाज देना चाहिए और एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए जो उसूल इनको बच्चे से बड़ा बनाने वाले हैं। मेरी दुआ है कि आप सब के घर के तमाम अफराद, खुसूसन ये बच्चे, एक ऐसा शानदार मुस्तकबिल साबित हों जिनसे कि आपके भी वो सारे ख्वाब पूरे हों और हमारी इस कौम के भी, जिनके लिए हम मुद्दतों से इंतज़ार में हैं और आप अपनी आँखों में सपने सजाए बैठे हैं। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।